हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टूडेंट में। आज मैं आपके लाया हूँ देखो नेक्स्ट पार्ट, और आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ मैं, वो भी साधारण ब्याज का। ठीक है, जो मैंने एरिया आपको कराया था, एरिया अब मैं उसके बाद में कराऊंगा। पहले साधारण ब्याज, उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज और मैसेलेस है, उसके बाद में आपको जो बाकी एरिया बचा है उसके बाद कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है हमारा? SI। ठीक है, SI, इसको हम SI बोलते हैं, साधारण ब्याज। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, देखो साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर, यहाँ पर होता है मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन ये होता है, सोचो हमने किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये या 20,000 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मूलधन। ठीक है, उसके बाद दर, किस दर से वो हमें धन दे रहा है और कितने वर्ष के लिए हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष और बटे 100, ये हमारा क्या होता है? SI का फॉर्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का। उसके बाद में एक इसमें क्या आता है, कभी कभी मिश्रधन पूछता है। अब मिश्रधन क्या होता है? कभी अगर मिश्रधन भी निकालना ना आए तुम्हें, तो क्या करना है, जो मूलधन होता है और मूलधन पे जो ब्याज निकलता है, ठीक है, तो ब्याज सहित जो धन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारा देखो साधारण ब्याज से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर हमें मूलधन निकालना हो, अगर मूलधन निकालना हो, मूलधन पूछ लेता है, तो उसमें ब्याज दिया होगा, दर दिया होगा और समय दिया होगा, वहाँ से अपना मूलधन निकाल सकते हैं। इसी में देख लो, अगर तुम्हें निकालना है, सोचो मिश्रधन निकालना हो, तो उसके लिए तुम्हें बता देता हूँ फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट निकालना है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, ये होता है मिश्रधन का। इसमें क्या है नया, देखो इससे निकलेगा हमारा ब्याज, ठीक, इससे ब्याज निकलेगा और ये हमारा मूलधन है। तो ब्याज सहित धन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रधन। ठीक, और बाकी साधारण यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं देखो दो तरीके से तुम्हें बताने वाला हूँ आज मैं, तो वो दोनों तरीके तुम्हें बताऊँगा, इसको नोट कर लो अभी। उसके बाद में तुम्हें इसके दोनों तरीके बताऊँगा कैसे करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका, साधारण ब्याज का जो पहला क्वेश्चन है, और तुम्हें पता होगा मैं कौन सा करा रहा हूँ इसमें मैथ, इसमें RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ करा रहा हूँ ये पूरा मैथ। ठीक है, तो बीच में अभी मैं अपनी तैयारी के चक्कर में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, आज मैं फिर एक लाया हूँ आपके लिए वीडियो, और आगे मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा। ठीक है, और इसके बाद में लाइव भी आऊँगा अब मैं 2-4 दिन के बाद में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बात तुम यहाँ पे और ध्यान रख लो, ये जो दिया है इसमें मूलधन, मूलधन कितना दिया है इसमें? 2,000 रुपये। 2,000 क्या है? मूलधन है। यहाँ पर देखो दर कितनी दी है इसने, जो दर दे रखी है वो कितनी है? 6%। और समय जो हमारा दिया है वो समय है कितना? 18 माह का। अब 18 माह का है तो इसको वर्ष बना लेते हैं। ठीक है, और वर्ष होते तो सीधा सीधा वर्ष ही रहते। अब करना क्या है इसमें, देखो मूलधन कितना है? 2,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद दर कितनी है? 6%, और समय कितना है? 18 माह का। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखो, जब भी साधारण ब्याज की बात आती है, साधारण ब्याज की जब भी बात करें, तो इसमें क्या होता है? मूलधन जो हमारा होता है, मतलब ये सोचो कि हमारे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। ठीक, हमने यहाँ 100 रुपये लिए हैं साधारण ब्याज पे, कितना? 2% पे, और क्या साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि 1 साल का जो हमारा ब्याज बैठेगा वो कितना बैठेगा? यहाँ पे देखो 2 रुपये, 100 रुपये का, यही तो बैठेगा 2% दर से 1 साल का 2 रुपये बैठेगा। तो अगले साल भी अगर बैठेगा तो वो भी 2 ही रुपये बैठेगा। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्याज चलता है 100 रुपये पे अगर 2 रुपये हैं पहले साल में, तो अगले साल भी 100 रुपये में 2 रुपये होंगे। ठीक है, उससे अगले साल भी 100 रुपये में 2 रुपये होंगे, तो इसका मतलब 6 रुपये हो जाएंगे 3 साल में ब्याज। तो इसमें साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है वो हर साल का उसी धन पे लगता है। अब यहाँ पर बात आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उसमें जो होता है हमारा ब्याज जो लगता है वो 1 साल बाद अगर तुम्हारा 6% लगा है तो अगले साल उसमें बढ़ता रहेगा ब्याज। ठीक है, उसमें ब्याज बढ़ता रहता है। अगर हमने बैंक से कहीं से धन लिया है, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो उसमें क्या होता है, वो हमारा हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा CI पे होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्यों होता है उस पर? क्योंकि पहले साल उसमें दर कितनी होती है? 7%, अगले साल कितनी होती है? 9%, उसके बाद 12%, इस टाइप से वो बढ़ता रहता है।
ठीक है। इस टाइप से वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है 2000 रुपये और दर कितनी है 6% और उसके बाद समय कितना है 18 माह का। तो चाहो तो सीधा सीधा उसी फॉर्मूले में लगा दो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, है ना, ब्याज निकालना हमें ऐसा ही। तो क्या होता है, मूलधन कितना है 2000 रुपये का, अब दर कितनी है इसमें 6% और समय कितना है 18 माह का बटे 100। अब ये माह है तो इसको हमें वर्ष बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 12 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। यहाँ से देखो 2 जीरो ये कट कर लो, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट कर लो, तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 1800 रुपये ना, 180 रुपये आ गया ना, क्योंकि ये 2000 था ओनली, कि 2 जीरो ये कट हो गए हमारे, बाकी 6 दूनी 12 और 2 से 2, 1 जीरो बचा, यहाँ लगा दो, ठीक है, या नीचे लगा दो यहाँ पे। तो ब्याज कितना आ गया 180 रुपये का। अब इसको हमें सीधा सीधा करना है, तो देखो वो कैसे करना है। सबसे पहली बात 6% दर है और समय कितना है 18 माह। यहाँ 18 माह ना हो गए 1 साल या 2 साल होता तो क्या करते, देखो वो सीधा सीधा गुणा कर लेते। अब जैसे 6% दर है और 18 माह का है तो इसको वर्ष तो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि साधारण ब्याज है इसलिए हम सीधे सीधा गुणा कर सकते हैं। देखो 6 दूनी 12 और 2 नम 18, ठीक है, 9 आ गया। उसके बाद क्या है, मूलधन कितना है 2000 रुपये, तो 2000 गुणा 9%, ये प्रतिशत में आया है, ये 2 जीरो कट कर लो, 9 दूनी 18, 180 रुपये। तो दर की और समय की सीधी गुणा कर दो अगर साधारण ब्याज निकालना है तो। उसके बाद में सीधा सीधा परसेंटेज का 16 आगे से कट कर लो। जैसे 2000 रुपये धन है, इसमें कितना हुआ ये देखो, अगर यहाँ से यहीं कर लें इसको हम 12 से भाग, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 9% के लिए 100 कर लो, ये 2 जीरो कट कर लो, 9 दूनी 18, 180 रुपये ब्याज आ गया, 180 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। तो ऐसे निकालते हैं साधारण ब्याज। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि इसमें जब भी हमें निकालना होगा तो जो ब्याज होता है वो पर साल का उसी धन पर लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले साल 6% है अगले साल 10%, तो ये इसमें नहीं होता है, ये साधारण ब्याज है। इस पर जितना ब्याज एक साल लगेगा उसके बाद अगले साल भी उतना ही ब्याज लगेगा इसमें। अगर 10 रुपये का ब्याज पहले साल लगा है तो 10 रुपये का ब्याज अगले साल लगेगा इसमें। ये सवाल सभी के समझ में आया होगा, और आया हो तो नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 2। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है, कितने 5000 रुपये। तो मूलधन कितना हमारे पास 5000 रुपये, ठीक है, और दर कितनी है, जो दर है हमारी वो 4%, और समय कितना है इसमें, समय दिया है 2 वर्ष का। उसके बाद में क्या करता है, जैसे किसी ने 5000 रुपये उधार लिए 4% वार्षिक पर 2 साल के लिए, तो यहाँ से ब्याज निकालना इसका कितना होगा। उसके बाद वो क्या करता है, वो उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को, यानी कि 5000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक पर ना, 6 से 1/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। अब इसने क्या करा है, धन तो इतना ही है, धन तो वही है, लेकिन दर जो कर दी है इसने वो कितनी कर दी है 6 से 1/4%, और समय कितना है, समय वही है 2 साल, ठीक है, ये मूलधन ही है हमारा। उसने क्या करा है, पहली बात तो उसने कहीं से 5000 रुपये लिए 4% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए। उसके बाद क्या करता है, वही धन जो 5000 रुपये थे वही धन अब उसने दर चेंज कर दी है, पहले कितनी थी 4 थी, अब 2.25 और बढ़ा दी। अब ये दर कितनी हो गई 6 तो 24 और 1 25/4%, ये दर हो गई है, और समय कितना है 2 साल। तो उसे क्या फ़ायदा मिला, ठीक है, ये निकालना उसे क्या फ़ायदा मिला। तो यहाँ पे देखते हैं 5000 रुपये धन है हमारा, ये कितना हुआ 4 दूनी 8, परसेंटेज का 100, ये 2 जीरो कट कर लो, 8 पंजे 40, ये कितना हुआ 400 रुपये हो गया यहाँ पे। यानी कि उसे जो ब्याज देना वो कितना देना है 400 रुपये का। अब जो जहाँ पे उसने धन दिया था 5000 रुपये, जो दर बढ़ाई थी कितना 25/4, गुणा कर लो चाहो तो 25/4 और कितना 2 साल का, तो 2 दूनी 4, 2 से काट लो इसको 25 बार, और ये 2 जीरो है ना, 2 से काट लो, 2 दूनी 4
और बाकी यहाँ पे 100 तो रहेगा ना अभी, 2 जीरो, ये कट कर लो। तो 25 25 में कितना हो गया, 625 रुपये। तो वो जो ब्याज ले रहा है वो कितना ले रहा है, 625 का। वो ब्याज ले रहा है दूसरे व्यक्ति से 625 का, और अपने आप कितना दे रहा है, 400 रुपये का। तो उसको जो फ़ायदा हुआ पे कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 225 रुपये का। उसको जो फ़ायदा हुआ वो 225 रुपये का फ़ायदा हुआ यहाँ पे। ये बात आई होगी सभी के समझ में। देखो मूलधन कितना, 5000 रुपये। वो कहीं से 5000 रुपये उधार लेता है, कितनी दर पे, 4% पे। समय कितना है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, परसेंटेज का 100 लगाओ, 2 जीरो काट लो, कितने, 400 रुपये से ब्याज से देने पड़ेंगे। अब क्या करता है वो, उसने क्या करा है कि वही धन जब से लिया था उसी दिन इसने किसी और को दे दिया 5000 रुपये, ठीक है। लेकिन दर बढ़ा दी इस बार। जो दर थी हमारी 4%, उसने कितनी कर दी, 6 सही 1/4%। तो कितनी हो गई, 25/4% हो गई। और समय कितना, 2 वर्ष का। तो यहाँ से सीधा सीधा भी कर सकते हो, 25/4 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 से काट लो 12.5 बार। इसके बाद ये धन लगा दो तो इतनी आएगा 625। तो यहाँ जो उसको फ़ायदा मिला वो कितने का मिला, 225 रुपये का फ़ायदा उसको मिला। यहाँ पे आया होगा समझ में ये। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। अब ऋण की बात जब भी करे तो ये समझना कि वो मिश्रधन की बात कर रहा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसने क्या करा, 2442 रुपये देकर ऋण चुका दिया। तो ऋण की मूल राशि क्या थी। जब भी ऋण की बात करता है तो मैंने कहा था मिश्रधन वाला एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने, उसमें क्या होता है, ब्याज सहित धन, ठीक है। मूलधन हमने x मान लिया और x मूलधन, ठीक है। मूलधन किस में जोड़ते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसमें मूलधन जोड़ देते हैं। उसके बाद दर कितनी है, 12% है। और कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल नहीं 4 साल का, सॉरी ना, 4 साल का बटे 100। अब उसके बाद में उसने मिश्रधन दिया है इसमें कितना, 2442 रुपये। मिश्रधन दे रखा है 2442 रुपये। तो उसने यहाँ पे पूछा है कि बताइए ऋण की मूल राशि कितनी थी, मतलब जो धन उसने उधार लिया वो कितना था। देखो हमने मूलधन नहीं दिया, x मान लिया। फॉर्मूला तो मैं बताया था, मूलधन जोड़ना है जो साधारण ब्याज निकालते हैं उसको, ठीक है। तो मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उसके बाद में ये जो टोटल धन है ये क्या हमारा मिश्रधन है, मतलब ब्याज सहित धन। तो उसने पूछा जो राशि थी, जो उसने राशि ली थी वो कितनी थी कहीं से, ठीक है। तो वो मूलधन में निकालना है। यहाँ से कट कर लो, 4 से कट लो इसको 25 बार, ठीक। 25x हो गया और प्लस के 12x हो गया, और नीचे कितना हुआ, 25 बराबर 2442। अब जोड़ो कितना हुआ, 37x हो गया बटे 25 बराबर 2442। अब इसे कट कर लो, देखो 6 7 42 है ना, तो इसका मतलब ये कटेगा हमारा 66 बार एक बार में। अगर 66 बार नहीं काटना तो मैं तो देखो यहाँ से 37 से भाग करनी पड़ेगी इसको, ठीक है, क्योंकि हमें देखा लास्ट में 6 आ रहा है, 6 7 42, ठीक है। तो इसका मतलब छोटी संख्या से कटेगा भी नहीं, तो ये 66 से कटेगा सीधा सीधा। अब गुणा कर लो इसके से, x बराबर 25 का 150, हासिल कितने लगे 15, और 25 का 150 और 15 कितना हुआ 165। 1650 रुपये जो धन लिया था उसने टोटल, और ब्याज के रूप में उसने जो बाकी जो दिए 2442 में ऊपर, यानी 1650 से ऊपर जो दिया वो ब्याज के रूप में उसने दिए, ठीक है। तो जो उसका मूल धन था वो कितना है, 1650 रुपये। और मिश्रधन क्या है, यानी कि ब्याज सहित धन वो कितना है, 2442 रुपये। तो मिश्रधन में और साधारण ब्याज में इतना डिफरेंस है कि जो मिश्रधन होता है वो ब्याज सहित धन होता है, ठीक है। और जो मूलधन होता है वो राशि होती है जो हमने कहीं से ली होती है या किसी को दी होती है, ठीक है। अगर हम किसी को 10,000 रुपये देते हैं उससे बाकी बाद में लेते हैं हम, ठीक है, 1100 रुपये, तो इसका मतलब जो भी हमने 1100 रुपये लिए हैं वो मूलधन पे क्या मिला, उसको ब्याज मिला हमें उसका, ठीक है। तो मूलधन और प्लस ब्याज वो हमारा जुड़ के होता है मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। तो ये उतार लो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। अगर कहीं पे किसी का समझ में ना आया तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे समझ में नहीं आया ये सवाल। कोई सा भी सवाल अगर नहीं आया आपके समझ में तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है
क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिए। ठीक है, तो दर एक ही है, मतलब 400 रुपये 2 साल के लिए दर आर मान लें बटे 100 प्लस उसके बाद में 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, इसमें भी दर आर मान लें बटे 100 प्लस बाकी कितने हैं 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए दर आर मान लें बटे 100। अब जो ब्याज दे रहा है उस पर कितना दे रहा है, कुल ब्याज 1020 रुपये, 1020 रुपये ब्याज है। तो बताइए दर कितनी थी, हमें दर ही निकालनी है। अब उसने देखो पहले समझ लो 400 रुपये 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पे आर मान लें बटे 100, उसके बाद 550 रुपये 4 वर्ष के लिए एक दर वही है निश्चित, उसके बाद 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, ठीक है, दर वही निश्चित है। यहाँ से देखो 2 जीरो कट कर लो, ये इसको भी कट कर लो, देखो यहाँ से कट करते हैं, 0 से 0 कट कर लें, 5 से काटो, 5 गना 5, 5 गना 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 जीरो ये कट कर लो। अब कुछ नहीं करना, सीधा गुणा करनी है और इसको ऐड कर लेना। देखो 4 दूनी 8 आर हो गया और 11 दूनी 22, तो 22 और 8 कितना हो गया 30 हो गया और 12 छंग 72, 72 और 30 कितना हुआ 102, तो 102 आर बराबर 1020। अब 102 आर कहाँ से आया, देखो कभी इसमें कन्फ्यूज हुआ, सीधा जोड़ दिया मैंने। 4 दूनी 8 तो ये हो गया 8 आर और प्लस 11 दूनी 22 आर ये हो गया, उसके बाद प्लस 12 छंग 72 आर ये हो गया, ठीक है, और बराबर टोटल जो दिया हमारा वो ब्याज कितना दिया है 1020 रुपये का। यहाँ से 102 से 102 कट कर लो, कितना बचेगा 10। तो जो हमारी दर आई है वो कितनी आई है 10%, ये हमारी दर आई है, ये इसका आंसर है। उसने क्या है 3 किस्तों में धन दिया है और सब अलग अलग समय के लिए दिया है, ठीक है, 2 वर्ष 4 वर्ष और 6 वर्ष। उसमें दर पूछी है, दर दी नहीं है उसने, तो हमने दर यहाँ से निकाल दी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी धन का 3 सही 3/4%, दर कितनी दी है उसने 3 सही 3/4%, और समय जो हमारा दिया है वो कितना दिया है, समय दिया है 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। ब्याज दिया है कितना 210 रुपये, ये हमारा ब्याज है। तो हम क्या करते थे, इनकी गुणा करते थे, तो कर लो 4 × 12 और 3 कितना हुआ 15/4, और यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है, यही तो है 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो ये हमारी दर है, ये हमारा समय, इसे गुणा कर लो, देखो 15/4 और गुणा 7/3, ठीक है, बराबर जो ब्याज कितना दिया 210, और मूलधन उसने पूछ रखा है, बटे में 100 भी करना है, हाँ, तो बटे 100 कर लो यहीं पे। 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 5 छंग 30 और 6 चौक कितना हुआ 24। तो ये जो हमारा मूलधन आ गया वो कितना आया 2400 रुपये, टोटल मूलधन 2400 रुपये आ गया। देखो दर कितनी है 3 सही 3/4%, समय कितना है 2 सही 1/3%, ठीक है, मतलब ये समय है वर्ष में। तो यहाँ से देखो ये हमारी दर है, ये हमारा समय, इन दोनों गुणा कर लो। अगर ये सही बटे में नहीं होते सीधे सीधे गुणा करते और इसको हम इसे काट लेते, ठीक है, और बटे में तो 100 रहते इसमें, तो उसके बाद सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता। अब हमें थोड़ा बड़ा क्यों करना पड़ा समझाने के लिए, इसकी हमने गुणा करिए, देखो मूलधन हमने x मान लिया, उसके बाद ये हमारी क्या दर है और ये हमारा समय है, और ये क्या हमारा ब्याज है। तो हमने कट करा, देखो 3 पंजे 15, 7 तिया 21 30 बार और 5 छंग 30, तो 6 चौक 24 रुपये, ये हमारा टोटल ब्याज आ गया, ये इसका आंसर है। तो आज 5 क्वेश्चन रहते थे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। कल सुबह मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से आपके चैप्टर समाप्त करना, और लेखपाल का, उसके बाद यूपी पुलिस भी आ रहा है, तो इसकी तैयारी आपको कराना अच्छे से। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो साथ में।